मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम् वन्दितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुदकेवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 कुल गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा की है। शैली आध्यात्मिक है। तीसरा अधिकार चल रहा है, कर्ता कर्म अधिकार। गाथा नंबर 87 87 नंबर की जो गाथा है उसको अपन पढ़ रहे थे, जहाँ पे लिखा गया था कि मिथ्यात, आवृत्ति और जो ये अज्ञान आदि है, इस दो प्रकार का होता है, जीव रूप और अजीव रूप। आज बताएंगे जीव रूप और अजीव रूप क्यों कहा गया है। गाथा नंबर 88 में पुग्गल कम्मम मिच्छम जोगो अविरदि अनाणमज्जीवम उव ओगो अन्नाणम अवरदि मिच्छम चा जीवो दु। पुग्गलकम्मं मिच्छं जोगो अवरदि अनाणमज्जीवम् उव ओगो अन्नाणम अवरदि मिच्छम च जीवो दु। मिच्छम जो मिथ्यात, जोगो योग, अवरति अवरति, अन्नाणम अजीवम अज्ञान अजीव है, वह तो पुग्गल कम्मम पुद्गल कर्म है, चा और जो अन्नाणम अज्ञान, अवरति अवरति, मिच्छम मिथ्यात, जीवो जीव है, दूसो उपयोगो उपयोग है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि मिथ्यात, अवरति और अज्ञान ये क्या है। तो बोले ये अजीब है। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल कर्म है। जैसे कि मिथ्यात्व, तो मिथ्यात नाम की एक ऐसी प्रगति है, वो दर्शन मोहिनी की प्रगति है। मोहिनी कर्म दो प्रकार के होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो हमारी श्रद्धा को विपरीत करे, श्रद्धा को उल्टा करे, श्रद्धा में संशय पैदा करे, श्रद्धा में एकांतता पैदा करे, ये अज्ञानता पैदा करे, तो वह जो है दर्शन मोहिनी की प्रगति का काम कहा गया है, निमित्त की अपेक्षा से। और जो दर्शन विपरीत श्रद्धा जो प्रकट होती है, जो विपरीत श्रद्धा प्रकट होती है, वो मेरा उपादान शक्ति से स्वयं प्रकट होता है, इसलिए वह जो है जीव दर्शन मोहिनी कहलाएगा। मिथ्यात्व जो है वो मिथ्यात्व जीव है, जीव ही मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर श्रद्धा उल्टी होने की जो शक्ति है वो स्वयं की है। स्वयं होने के कारण उसे हम कहेंगे मिथ्यात्व जीव। ठीक है ना, वो मिथ्यात्व जीव कहलाएगा। जो मिथ्यात अजीब रहा, जैसे पुद्गल कर्म यहाँ पर कहा जा रहा है, वह कर्म प्रगति की अपेक्षा कहा जा रहा है कि वह पौदलिक कर्म है, और उसे निमित्त दृष्टि से कहा जा रहा है कि जिस समय मिथ्यात्व कर्म प्रगति का उदय चलता है, उस समय जीव की ऐसी ही अवस्था पाई जाती है कि वह तत्व पर श्रद्धान नहीं कर पाता है। तत्व पर श्रद्धान नहीं कर पाता है, अर्थात क्या सही है क्या गलत है
इसका निर्णय नहीं ले पाता है। कौन परमात्मा है, कौन गुरु है, कौन शास्त्र है, क्या मोक्ष मार्ग है, क्या वीतराग धर्म है, सुख किससे मिलेगा, मैं जगत का क्या हूँ करता धरता आदि इन समस्त विषयों में वह निर्णय नहीं ले पाता है। उसकी अज्ञानता चलती रहती है, या फिर निर्णय ले भी लेता है तो उल्टा निर्णय ले लेता है, विपरीत निर्णय ले लेता है। हाँ ऐसा ही है, यही भगवान है। तो दुनिया में लोग करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को भगवान मानने लग जाते हैं, ठीक है ना। कि देखा देखी में, किसी के बताने में, या किसी आशा की दृष्टि से, या भय से, लोभ से, या किसी के दबाव से, ये सारी बातों के कारण वो सभी को भगवान की श्रेणी में रख लेते हैं। जिनमें अभी अस्त्र है, वस्त्र है, शस्त्र है, गृहस्थपना है, संसारीपना है, उनको भी भगवान और गुरु की श्रेणी में रखते हैं लोग, ठीक है ना। वो किसके कारण है? स्वयं के मिथ्यात्व के कारण। मिथ्या मतलब झूठा, और मिथ्यात्व मतलब झूठापन। स्वयं में ही भूल हो रही है, जीव की स्वयं की भूल है। झूठापन की भूल भी, मिथ्यापन की भूल भी जीव की स्वयं की है, जो यथार्थ नहीं जान पा रहा है, जो सत्यार्थ नहीं जान पा रहा है, क्या सच्चा है वह नहीं जान पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मिथ्यात्व कर्म है तो वो अजीब है, और मिथ्यात्व जो भाव है वो जीव के भाव है। तो हमें क्या बताना चाह रहे हैं? हमें ये बताना चाह रहे हैं भाई कि जो मिथ्यात्व जो कर्म है, वो जो अजीब है, वो तू नहीं है, और मिथ्यात्व अजीब जो कर्म है वही तेरा मिथ्यात्व का कारण है, ऐसा भी नहीं है। उसकी तो मात्र उपस्थिति है, उसकी तो मात्र मौजूदगी है। उस कर्म का उदय की जो है मौजूदगी है। तू चाहे तो अपनी शक्ति के बल से उस मौजूदगी को भी हटा सकता है, और वो उसे हटाने की ज़रूरत भी नहीं है, तू स्वयं उससे हट जा। अग्नि के ऊपर सिगड़ी होती है ना, सिगड़ी में पानी रख दो गर्म होने के लिए पात्र में, तो क्या करो, या तो पात्र ही हटा लो या अग्नि हटा दो। तो अग्नि क्यों हटाएं, अपना पात्र ही हटा लिया जाए जिससे वो गर्म ही ना हो। तो अपने आप को ही हटा लेना। जैसे कहीं क्रोध का प्रसंग चल रहा हो, झगड़े हो रहे हो, तो अपने आप को वहाँ से हटा लो। सामने वाले को तो हटाना बड़ा मुश्किल है ना, उसका तो जोर चल रहा है, तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल है, तो स्वयं हट जाओ। जहाँ से विकार पैदा हो रहे हो, हम उस जिसके निमित्त से विकार पैदा हो रहा था, उस विकार को ना हटाएं, अपन स्वयं हट जाएं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? अपने अंदर का भी विकार हट गया, और जिसके कारण विकार हो रहा था वो भी हट गया। महाराज जी वो कहाँ हटा? हट तो गया, अब तुम्हारे सामने कहाँ है वो है? जिससे तुम लड़ रहे थे और उससे तुम बहुत दूर चले गए, तो वो भी हट गया, और तुम्हारे अंदर जिसके कारण क्रोध आ रहा था वो भी हट गया, तो दोनों काम हट गए, ठीक है ना। तो फिर हम क्या कहेंगे कि देखो उसके कारण क्रोध हुआ था और वो हट गया तो क्रोध हट गया, ठीक है ना। जब हम उसी पर दृष्टि देंगे, मात्र उसको ही बड़ा बनाएंगे, तो क्या कहेंगे? बड़ा बनाना उसको तो क्या बोलेंगे? भाई वो आया और मुझे में क्रोध पैदा हुआ, और अब वो चला गया तो क्रोध चला गया, ठीक है ना। यद्यपि उसके आने से और जाने से क्रोध पैदा नहीं हुआ,
तेरी गलत भावनाओं से क्रोध पैदा हुआ था और तूने अपनी गलत भावनाओं को दूर कर लिया तो तेरा क्रोध दूर हो गया। तो तूने अपने ही पुरुषार्थ से क्रोध किया था और अपने ही पुरुषार्थ से तूने अब क्रोध समाप्त करके करुणा प्रकट की है। तो क्रोध और करुणा जो है वो दूसरों के कारण नहीं है, ये समय सार बता रहा है। ठीक है ना। करुणानुयोग ग्रंथ पढ़ने जाओगे तो वहाँ तो स्पष्ट कहेगा भाई क्रोध कर्म के उदय से क्रोध पैदा हुआ है, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो है जीव के अंदर मिथ्यापन आता है। वो तो कहेगा इस प्रगति का इतना प्रभाव है, देख लो, इस कर्म प्रगति का इतना बड़ा प्रभाव है कि यह जीव सामने सत्य देखते हुए भी सत्य नहीं देख पाएगा, सत्य सुनते हुए भी सत्य को नहीं सुन पाएगा, और सत्य जानने की कोशिश करेगा तब भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएगा। ये किसका प्रभाव है? तो बोलेंगे मिथ्यात्व कर्म का प्रभाव है। करुणानुयोग ग्रंथ तो सीधे सीधे जजमेंट देगा। और यही बात जब द्रव्यानुयोग के ग्रंथ से पूछने जाओगे, आध्यात्मिक ग्रंथ से पूछने जाओगे, तो वो कर्म प्रगति उठा के एक तरफ रख देगा। बोले हम नहीं मानते। क्या नहीं मानते हो? कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है और सुधार सकता है। कर्म हमारा बिगाड़े और कर्म हमारा सुधारे, हम ये बात नहीं मानते। तो कौन बिगाड़े कौन सुधारे? बोले स्वयं तेरे भाव ही तुझे सुधारते हैं और स्वयं तेरे भाव ही तुझे बिगाड़ते हैं। कोई दूसरा तुझे बिगाड़ और सुधार नहीं सकता है। तो फिर वो जो करुणानुयोग कह रहा है कि कर्म के उदय से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, ये फिर कैसे है? बोले वो कर्म का उदय जो है वो निमित्त मात्र है। कैसा है? निमित्त मात्र है। उसका आना जाना होता है। उसके आने जाने में हमें क्या करना है, ये हमारा भी कार्य है, ये हमारा कार्य है। कर्म जब भी उदय में आता है तो वर्तमान के पुरुषार्थ से ही तो हम सुखी दुखी होते हैं ना। पंखा चलाया तो गर्मी थी, तो चलाते ही मेरे परिणाम में हा बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये तुम्हारा वर्तमान का ही परिणाम तो है ना। ठीक है। बिजली कब लगवाई थी, करंट तो कब से आ रहा था, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही चालू किया तो उदय हो गया। क्या हो गया? ठंडी हवा का उदय हो गया। पैसे तो पहले भरवा रखे थे बिजली के ना, तो सत्ता में बिजली तो थी, सत्ता में बिजली थी, करंट भी सत्ता में आना उदय हो चालू हुआ। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया और उसका उदय होना प्रारंभ हो गया। ठीक है। अब तुम्हारा पैसा लगना स्टार्ट हो गया, खर्च, बिजली खर्च होगी ना, तो बिजली खर्च होगी तो अब बिल भी तो आएगा। तो अब वो बिल फटना प्रारंभ हो गया है। तो जैसे ही उदय आया, बोलो तुम पंखे की हवा लो चाहे नहीं लो, उसका तो बिल चालू है ना, वो अपना काम तो। ऐसे ही कर्म का उदय आ रहा है, अब तुम उसे एहसास करो चाहे नहीं करो, वो तो अपना करके जा रहा है। अब तुम उससे प्रभावित हो अथवा नहीं हो। ये हवा चल रही है और दूसरा व्यक्ति भी आके यहाँ बैठे और मेरे प्रवचन सुनने लग जाए, हो सकता है उसके उपयोग में हवा जाए ही ना, वो पंखा की ओर ध्यान ही ना दे और सीधा आके सुन रहा हो। तो बोलो आप तो मजे से हवा ले रहे हैं, अब वो सुनने का आनंद ले रहा है, वो हवा का आनंद नहीं ले रहा है। ठीक है ना। तो उसके लिए हवा कुछ कर पाई क्या? नहीं कर पाई ना। और तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया। ऐसे ही ठंड में हवा चल जाए तो परेशान हो जाओगे।
गर्मी में सुखी हो जाओगे और ठंड में परेशान हो जाओगे। बस ऐसे ही समझ लो इस हवा की तरह कर्म का, कि जैसे ही कर्म का उदय आए तो अच्छा साता उदय आ रहा हो तो ठंडी ठंडी हवा अच्छी लग रही है, हवा वही है। और जब आपको हवा ना सुहाए तो वही हवा आपको दुख का कारण बन जाती है। ऐसे ही कर्म का खेल है भाई, कि जो बन गया है वो जब उदय में आना प्रारंभ होता है तो उसी से व्यक्ति जो है सुखी दुखी होने लगता है, उसी से सुखी दुखी होता है। तो बोले एक बात तो ये है कि हम कर्म की अपेक्षा कहेंगे कि पंखा से कोई व्यक्ति सुखी और दुखी होता है, ठीक है, पंखे की हवा से कोई सुखी होता है कोई दुखी होता है, लेकिन वस्तुतः पंखे की हवा से सुखी दुखी नहीं होता है, तो अपनी मान्यता से सुखी दुखी होता है। तुझे अच्छा लगता है तो तू सुखी होता है, तुझे बुरा लगता है तो दुखी लगता है। महाराज जी भी बैठी हुई हैं, हवा तो यहाँ भी आ रही है, लेकिन उनको इस हवा से कोई मतलब लेना देना नहीं है। आप बंद कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, चालू कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठंड में महाराज जी बैठे हैं और आपने चालू कर दिया, वो ठंडी हवा आ रही है, तो महाराज जी क्या करेंगे? उस समय भी समता भाव रखेंगे। बाहर की ठंडी हवा आ रही है तो अब क्या करोगे भाई? दुखी होंगे क्या? या तुम पर चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, समता भाव रखेंगे। ठीक है भैया, ठंड आ रही है उसको भी सहन करो, गर्मी आ रही है उसको भी सहन करो। तो ठंडी गर्मी हवा तो निमित्त तो आ ही रहा है ना, पर निमित्त ने मेरा क्या बिगाड़ा? बोलो, निमित्त ने मेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं समता भाव में आ गया तो मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं रहा। यदि बिगाड़े तो हम फिर बोलेंगे कि निमित्त ने कुछ किया व्यवहार से, लेकिन नहीं बिगाड़ पाया तो हम निश्चय से कहेंगे कि निमित्त ने कुछ किया ही नहीं, निमित्त कुछ करता ही नहीं है, जो करता हूँ मैं करता हूँ और वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। माता पिता तुम्हें खूब डांटें और तुम्हें वो डांट नहीं लग रही है तो माता पिता क्या कर पाएंगे? है, खूब समझा रहे हैं और तुम नहीं समझ रहे हो तो माता पिता क्या करेंगे? गुरुजी खूब बता रहे हैं भाई ऐसा ध्यान रखो ऐसा ध्यान रखो, और कहने के बाद भी नहीं मान रहे हो तो गुरु क्या करेगा? जो करना है वो तो तुमको ही करना है ना, हमारे उससे क्या होता है? तो समय सार इसी पर टिका हुआ है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। लेकिन चरणानुयोग ऐसा नहीं मानेगा। चरणानुयोग तो कहेगा भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। कर्णानुयोग भी कहेगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, पर वो भाषा व्यवहार की रहेगी, यथार्थ निश्चय की नहीं रहेगी। निश्चय तो ये कह रहे हैं कि हर द्रव्य अपने अपने में है, हर द्रव्य अपने चतुष्टय में है। जो उसका चतुष्टय है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये उसका स्वयं का चतुष्टय है। तो प्रत्येक का अपना अपना चतुष्टय है, वो अपने में है, अपना ही द्रव्य है, अपना ही क्षेत्र है, अपना ही परिणमन है और अपने ही गुण हैं। किसी दूसरे के क्षेत्र में वो परिणमन करता नहीं है, दूसरे के क्षेत्र में कब्जा करता नहीं है, दूसरे के गुणों को अपना गुण मानता नहीं है, अपने गुण अपने में हैं और तेरे गुण तेरे में। आप दो व्यक्ति मिलकर क्रोध कर रहे हो तो तुम्हारा क्रोध तुम्हारे में है ना, और उसका क्रोध उसके में है, तो फिर किस बात का क्रोध हो रहा है? तो अपना क्रोध उसमें डाल नहीं सकता और उसका क्रोध तेरे में आ नहीं सकता। जो उसकी चीज़ है उसमें रहेगी, वो तेरी चीज़ तेरे में रहेगी।
तो जब ये आना जाना नहीं हो सकता है तो किस बात का क्रोध आदि भाव हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना। जो चीज़ जिसकी है वो उसकी ही रहेगी ना। तो एक एक परमाणु का अपना अस्तित्व है, अपनी सत्ता है, अपना उसका उत्पाद वह द्रव्य है, अपना अपना बनना बिगड़ना और बने रहना है। ये कौन सिखा रहा है? ये द्रव्यानुयोग सिखा रहा है। द्रव्यानुयोग करणानुयोग का, चरणानुयोग का निषेध नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, हम आपकी उपस्थिति मानेंगे, पर आप जबरदस्ती हम पर किसी प्रकार का जो है परिवर्तन कराने में सक्षम नहीं रहोगे। बस हम ये नहीं कह रहे कि कर्म प्रगति का कोई प्रभाव नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि पदार्थ का कोई निमित्त का प्रभाव नहीं है। हम मान रहे हैं ये सब है, लेकिन आप मुझ में किसी प्रकार का जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कुछ कर नहीं सकते हो। दाना खेत में डाला तो दाना ये तो मानता है कि भाई पानी है, खाद है, मिट्टी है, सब कुछ है, लेकिन तू मुझ पर जबरदस्ती मुझ पर अंकुर पैदा करवा देगा, ये तेरा काम नहीं है। जब तक मैं अपने आप में अंदर से पिघलूँ नहीं, अपने द्रव्य को लिक्विड फॉर्म में ना बनाऊं और उसको अपने दाने से बाहर उसको ना निकालूं, तब तक ये मिट्टी, खाद, जल, पानी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। हर समय मेरा ही अपना काम चल रहा है। गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चल रही है अपने हर एक एक पुर्जे से, एक एक सामान से। तुमने तो स्टीयरिंग वो पकड़ ली, बस बोले हम चला रहे गाड़ी। मत डलवाओ, पेट्रोल चला के दिखाओ, चल जाएगी। चक्के निकाल दो, चल जाएगी। कैसे चलेगी भाई? इंजन निकाल दो। अरे उसका एक एक पार्ट जो है गाड़ी चला रहा है, और हम बेमतलब के मजे ले रहे हैं कि गाड़ी हम चला रहे हैं। बेटा हम नहीं चलाते तो कौन चलाता? तुम्हारे में ताकत ही क्या है? एक पुर्जा निकाल दिया जाए, उतने में गाड़ी वहीं की वहीं बैठ जाएगी। तो गाड़ी तो अपनी शक्ति से चल रही है। उसकी अपनी एक एक पदार्थ की जो भी शक्ति है, उन समस्त पदार्थों की अपनी जो शक्ति है, उस शक्ति से गाड़ी चल रही है। तो तुम क्या कर रहे हो? हम तो मात्र निमित्त थे। क्या थे? हम आपको हटा देंगे तो गाड़ी चलेगी? हाँ चल जाएगी, रिमोट चल जाएगी। आजकल तो बिना ड्राइवर वाली भी गाड़ी है, ड्राइवरलेस गाड़ी आ रही है। ड्राइवरलेस मेट्रो जैसे हो रही है, हवाई जहाज ड्राइवरलेस हो रहे हैं, ऐसे ही गाड़ी भी हो जाएगी। फिर क्या करोगे तुम? तो ये चीज़ है। तो अहंकार मत करो। सब चीज़ें अपने अपने रूप में परिणमन करती है और अपने अपने बदलाहट लाती है, अपने आप को नया रूप बनाती है। ये उसकी अपनी निशक्ति होती है। तो फिर क्या करें? पर हम निमित्त को माने नहीं मानो ना, किसने मना किया है? पर निमित्त तेरा करता धरता है, ऐसा मत मानो। जब जब भी तुझ में कुछ भी अंतर परिवर्तन होगा, उस समय कुछ न कुछ बाहर का निमित्त मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो तुझ में कुछ कराएगा ऐसा तू मत मान। क्यों नहीं माने? हमें तो टीचर पढ़ा रहा है और हम पढ़ रहे हैं, हमें ज्ञान मिल रहा है, तो हम क्यों ना माने कि टीचर ने हमें ज्ञान दिया, शिक्षक ने हमें ज्ञान दिया। हम ऐसा क्यों नहीं माने? भाई तो व्यवहार से मान, शिक्षक ने तुझे ज्ञान दिया है। असल में ज्ञान तो कोई किसी को दे ही, और शिक्षक
यदि ज्ञान दे सकता है तो सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट 1 से होना चाहिए, सबके परिणाम 1 से होना चाहिए, सबके नंबर 1 से होना चाहिए, क्योंकि उसने तो एक साथ ही सबको पढ़ाया था, सबको लिखाया था, लेकिन सभी ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसे सुना, उसे ग्रहण किया, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसे समझा, अपनी शैली में समझा, अपनी भाषा में समझा, और जितना झेल पाया सो झेल पाया, क्योंकि उसकी उतनी ही अपनी निज शक्ति थी। तो बोलो फिर क्या किया निमित्त ने? निमित्त कुछ नहीं किया ऐसा भी नहीं कहेंगे, और निमित्त करता है ऐसा भी नहीं कहेंगे। तो क्या बोलेंगे कि निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। ठीक है, तो जब व्यवहार होता है तो व्यवहार में निमित्त का उपयोगी बोलते हैं। जब निश्चय होता है तो निमित्त कुछ भी नहीं है। मेरे शुद्ध परिणामों में निमित्त ने क्या किया? वो तो मेरा स्वयं का पुरुषार्थ है ना। सुनो, शुद्ध परिणामों में क्या, अशुद्ध परिणामों भी उसने क्या किया? अशुद्ध परिणामों में भी मैंने ही किया जो कुछ किया, लेकिन वो तो कारण बना ना। हाँ कारण बना, हम मना कहाँ कर रहे कारण बना। कारण बना सोई तो व्यवहार है, लेकिन वो कारण सदा नहीं रहेगा, इसलिए वो व्यवहार प्रयोजनभूत नहीं है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट, जब तक तो मंदिर हो तभी तक तो परिणाम शुभ है, मंदिर से बाहर निकलने के बाद परिणाम सारे अशुभ हैं। तो जब तक कारण था तभी तक तो शुभ था, इसके बाद शुभ हो गया, तो बोलो फिर बाद में निमित्त क्या करेगा शुभ के लिए? तो तेरा निज पुरुषार्थ अपना होना चाहिए, जिससे परिणामों में निर्मलता आती है। शेष विषय कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।